बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं समर अब्बास, आप मेरा आज चैनल देख रहे हैं। आज नाज़रीन इलेक्शन कैंपेन का आखिरी दिन है और रात 12 बजे इलेक्शन कैंपेन हो जाएगी ख़त्म पजीर। मुस्लिम लीग नून जलसा करने जा रही है आज कसूर में, और तहरीक इंसाफ का तो ज़ाहिर है वर्चुअल जलसे ही चलेंगे, चूँकि तहरीक इंसाफ के पिंडी से कैंडिडेट शहरियार रियाज ने रावलपिंडी के उस लियाकत बाग में जलसे की इजाज़त मांगी थी जहाँ पीपल्स पार्टी जलसा कर चुकी है, जहाँ नून लीग जलसा कर चुकी है, जहाँ जमात इस्लामी जलसा कर चुकी है, कि तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त नहीं मिली कि सिक्योरिटी थ्रेट है। अच्छा, इसके अलावा कैंपेन के ऊपर भी मैं आज इस वीडियो में बात करूँगा डिटेल में। इस्लामाबाद के 3 हलकों का आपको हवाल बताऊँगा कि इस्लामाबाद के 3 हलकों में क्या सूरत हाल है, कौन सी पार्टी इलेक्शन जीतने की पोजीशन में है, कितनी सीटें इस्लामाबाद से कौन सी पार्टी जीतेगी। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताऊँगा जनाब के मियाँ शहबाज शरीफ ने एक बहुत बड़ा उनसे ब्लंडर हो गया है कि उन्होंने मंसूर अली खान को दिया इंटरव्यू, और उस इंटरव्यू में इतना तमाशा लगा हुआ है कि जब उनसे पूछा गया कि इमरान रियाज खान के बारे में पूछा गया, उन्होंने कहा जी मैंने कीनिया के सदर को 2 बार फ़ोन किया है। तो इसके अलावा जब उनसे पूछा गया एवनफील्ड अपार्टमेंट्स का, उन्होंने कहा जी ये आप पूछें मियाँ नवाज शरीफ साहब के बच्चों से पूछें। टीटी से पूछा गया हमजा शहबाज की, कहते जी वो हमजा शहबाज से पूछें। इतना मजाक उड़ रहा है शहबाज शरीफ का इस इंटरव्यू के बाद। मैं आपको इसके 2 क्लिप सुनाऊंगा, बड़े इंटरेस्टिंग है, आप बड़ा एंजॉय करेंगे इसको देख के। अच्छा, इसके अलावा मैं इस वीडियो में बात करूंगा जनाब के मंडी बहाउद्दीन में ये इत्तलात आ रही है कि वहाँ तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट का जलसा कराने पर तहरीक इंसाफ के कारकुन के वालिद को 4 रोज़ पहले उठाया गया था और पुलिस हिरासत में उसकी जो है फौतगी हो गई है, यानी वो डेथ हो गई है। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है। फिर चारसदा में अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार जो हैं तैमूर खटक साहब, उन्होंने इनकी जलसे में शरीक, कॉर्नर मीटिंग में शरीक एक आम शख्स के तंजिया जो है उसकी एक जुमले के ऊपर वाई फायरिंग कर दी और जिसमें 2 बंदे ज़ख्मी हो गए। ये सारी डिटेल्स मैं शेयर करूंगा आपके साथ। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। कल की वीडियो में मैंने बात की थी कि मियां नवाज शरीफ जो है वो क्या ऐलान कर सकते हैं कसूर के जलसे में, तो वहाँ मुमकिन तौर पर ऐलान ये हो सकता है वो मरीम नवाज़ की कैंडिडेचर की अनाउंसमेंट हो सकती है, मुमकिन तौर पर इसका कभी इम्कान है। चूँकि नून लीग जो है फैसला कर चुकी है कि अगर मियाँ शहबाज शरीफ आते वज़ीर आज़म तो मरीम नवाज़ होगी पंजाब की CM, और मियाँ नवाज शरीफ अगर वज़ीर आज़म आते तो फिर मरीम नवाज़ की जगह शहबाज शरीफ पंजाब के CM होंगे। तो मियाँ नवाज शरीफ तकरीबन वज़ीर आज़म की दौड़ से आहिस्ता आहिस्ता बाहर होना शुरू हो गए। उसकी वजह यह है कि नून लीग को सिंपल मेजॉरिटी आती हुई नज़र नहीं आ रही पंजाब से। ओवरऑल ज़रा पंजाब से सीटें उनकी आनी है, बाकी तो सीटें कहीं से आनी नहीं है। बलूचिस्तान से नून लीग की कोई सीट नहीं आ रही, एक आध सीट शायद मिल जाए उन्हें वहाँ से नेशनल असम्बली की। सिंध से नेशनल असम्बली की कोई सीट नहीं मिल रही मुस्लिम लीग नून को, और KP से शायद 2-3 सीटें मिल जाए मुस्लिम लीग नून को। बाकी अगर आप बात कर लें पंजाब की, तो पंजाब में भी सेंट्रल पंजाब पे नून लीग का ज़्यादा फोकस है, साउथ पंजाब से भी कोई ख़ास हाल नहीं है नून लीग का। तो सिर्फ सेंट्रल पंजाब से नून लीग जो है वो कैसे 100 सीटें लेगी, मुझे तो ये बड़ी हैरानकुन बात लगती है। मुझे नून लीग की बहुत जोर लगा के भी ना 70-75 से ऊपर सीटें आती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। तो गवर्नमेंट कैसे बनेगी, मुझे बड़ी हैरत है। और वो शहबाज शरीफ जो है वो मुझे वज़ारत उज़्मा के लिए फेवरेट लग रहे हैं कि जिनसे मंसूर अली खान ने कल इनका इंटरव्यू किया है, और इस इंटरव्यू में शहबाज शरीफ साहब से उनके लिए बड़ी एक एम्बैरसमेंट बन गई, एक लाफिंग स्टॉक बन गई इंटरव्यू, कि जब उनसे पूछा जाता है कि भाई टीटीज़ के बारे में, भाई आपके नाम पे टीटी आती थी, कहते नहीं आती थी। हमजा शहबाज के नाम पे आती थी, नहीं, हमजा शहबाज से पूछें। एवनफील्ड के बारे में सवाल हुआ जी, आप ऐसा कि उस पर कहते जी आप ऐसा करें कि वो मुझसे तो पूछें, वो मियाँ नवाज शरीफ के बेटों से जाके पूछें। यानी फिर आपसे किस चीज़ का पूछें। इमरान रियाज का सवाल हुआ, कहते जी इमरान रियाज के बारे में मैंने 2 मरतबा कीनिया के सदर को मैंने फ़ोन किया है। तो ये बड़ा एक मज़ाक़ा खेज इंटरव्यू। आपको ज़रा ये क्लिप सुनाता हूँ। ये हमारे साबका वज़ीर आज़म और अब भी नून लीग की जानिब से मुमकिन तौर पर जो प्राइम मिनिस्टर के अगले कैंडिडेट होंगे, ये आप उनके इंटरव्यू सुने। और मेरे अकाउंट में कोई टीटी आई है, आई विल क्विट पॉलिटिक्स नाउ। हमजा के अकाउंट में आई? उनसे पूछें आप कि वो दे आर इन बिजनेस। This is प्लीज, you're his father. नहीं, वेट मिनट, आई एम नॉट रिस्पांसिबल। एब्सोल्युटली। एवनफील्ड के अपार्टमेंट्स किसके पास है? मेरे पास नहीं है। किसके पास है? मुझे नहीं पता उसका। You should not ask, please. This is unfair in your part. I told you. A case जिसकी वजह से पूरा इंटरनेशनल मीडिया आप लोगों के ऊपर स्पॉटलाइट ले आया। This is an unfair question on your part. इसलिए कि जब हमने अपने भाइयों ने अपनी जायदादें तकसीम कर ली, तो मैं अपनी फैमिली का अपना मैं जिम्मेदार हूँ। आप गए थे सुनने के लिए? मेरी बात सुने ना प्लीज। मियाँ साहब के बच्चे जो हैं वो जिम्मेदार, मैं कौन से पूछूं, मैं क्यों जानूं उनसे।
मेरे अकाउंट में कोई चीटी आई है। अब इस पे I will quit politics इंसान now. जितना हंसे उतना कम है कि ये तो एक बड़ा मजाक बन गया जनाब शहबाज शरीफ साहब का। और इमरान रियाज वाला भी क्लिप मैं आपको ज़रा सुनाता हूँ, ये भी बहुत ही फ़नी क्लिप है ये कि जो चला है जनाब। किसके पास है? मुझे नहीं पता उसका। You should not ask. सॉरी, ये दूसरा क्लिप लग गया। मैं ज़रा आपको इमरान रियाज वाला क्लिप सुनाता हूँ ज़रा। ये बहुत ही फ़नी क्लिप है जो आप बड़ा इंजॉय करेंगे कि इमरान रियाज के बारे में जब सवाल हुआ। इमरान रियाज खान को उठाया गया। मैंने केनिया के प्रेसिडेंट को 2 मरतबा मैंने फोन किया। I'm talking about इमरान रियाज खान, not मैं इमरान रियाज की बात कर रहा हूँ। केनिया का जो लोग उठाए गए उनके बारे में क्या जवाब देंगे? ये जनाब इस पे बंदा सिर्फ हंस सकता है। और ये पाकिस्तान की बदकिस्मती भी है कि इस तरह के लोग यानी वज़ीर आज़म जैसे सेंसिटिव तरीन, हसास तरीन, सबसे अहम तरीन ओहदे पर ये साहब हमारे वज़ीर आज़म रहे हैं। और आइंदा भी इलेक्शन की सूरत में ये नवाज शरीफ यानी सादा अक्सरियत अगर नहीं मिलती तो सूरत में फिर ये मुस्लिम लीग नून की तरफ से वज़ीर आज़म अगले आ सकते हैं, कैंडिडेट हो सकते हैं। चूँकि इनकी बात हो गई है, वो कहते हैं साड़ी गल हो गई है, इन्हों की चूँकि गल हो गई है तो ये दे हैव द राइट टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान। तो ये इलेक्शन पे फिर बंदा क्या बात करे। अच्छा चले बहरहाल मैं ज़रा कुछ दीगर चीज़ों की बात करता हूँ। आज मैंने इस्लामाबाद के हल्कों की सूरत हाल आपसे शेयर करनी है। उससे पहले मैं ज़रा इंटरनेट की बात कर लूँ। मैंने पिछली वीडियो के अंदर मैं बात करना ज़रा रह गई थी कि इंटरनेट की बंदिश की वजह से काफ़ी बेचैनी है पाकिस्तानियों में। तो इंटरनेट जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ बलूचिस्तान में बंद होगा और KP में, बाकी पंजाब और बाकी इस्लामाबाद या सिंध के अंदर इंटरनेट की बंदिश की वजह से ऐसा कोई फैसला भी नहीं हुआ। अच्छा मैं बताता हूँ इस्लामाबाद के 3 हल्कों के हवाले से। इस्लामाबाद में 3 हल्के आते हैं जी कौमी असम्बली के, NH 46, NH 47, NH 48। 2018 के इंतखाबात में ये तीनों हल्के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीते थे। NH 46 जो कि पहले ये NA होता था 50 समथिंग था, इस हल्के से जीते थे असद उमर। फिर दूसरा जो हल्का NH 47 है इस वक्त यहाँ से जीते थे पहले इमरान खान जीते थे, फिर बाद में ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान की जगह पर अली ईवान यहाँ से कामयाब हुए थे। तीसरा हल्का जो था NA 48 है, वो पहले NA 56-57 था। इस हल्के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर राजा खुर्रम नवाज़ कामयाब हुए थे। बाद में खुर्रम नवाज़ ने तहरीक इंसाफ छोड़ दी थी दबाव में आके 9 मई के बाद। अच्छा अब ये हुआ जनाब के इस 46 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट दिया आमिर मुग़ल को, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े पुराने कारकुन हैं। दोनों मरतबा ये टिकट के ख्वाहिशमंद थे, उम्मीदवार थे, हकदार भी थे, लेकिन इनकी जगह पर असद उमर को तरजीह दी गई इमरान खान की जानिब से और ये नज़रअंदाज हो गई। इस मरतबा आमिर मुग़ल के बारे में मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ कि इमरान खान ने यह कहा था कि आमिर मुग़ल को इस्लामाबाद के 3 हल्के और पिंडी के 3 हल्के, इन हल्कों में से जहाँ भी आमिर मुग़ल हाथ रखते हैं इसको वहाँ से टिकट देना है। क्योंकि आमिर मुग़ल जो है वो इनके डट के खड़ा हो गया था। बड़े बड़े लोग तहरीक के साथ इमरान खान को धोखा दे के चले गए और मतलब असद उमर को इमरान खान ने तरजीह दी आमिर मुग़ल के ऊपर। वो असद उमर बाद में PTI से अलग हो गए, इक़्तिदार जो है वो इन्जॉय करने के बाद जब मुश्किल आई आमिर मुग़ल के बच्चे उठा लिए गए थे पुलिस की जानिब से, लेकिन वो डटा रहा। फिर भी खान साहब को एहसास हुआ यार ये मैंने ज़्यादती की है, तो उसका अजाला करने के लिए उन्होंने कहा था आमिर मुग़ल को इस्लामाबाद के 3 हल्कों या पिंडी के 3 हल्कों में से जिस पे भी आमिर मुग़ल हाथ रखता है, 6 हल्कों में से जिस हल्के का कहता है वहाँ से इसको टिकट देना है। तो आमिर मुग़ल जो है वो बहुत पॉपुलर है इस वक्त, बैंगन के इंतखाबी निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं NA 46 से और बहुत ज़्यादा इनका चांस है कि ये हल्का जीत जाएंगे। ये 9th एवेन्यू इस्लामाबाद की है, उससे नीचे की तरफ ये हल्का आता है और इस हल्के से आमिर मुग़ल के जीतने का बहुत ज़्यादा इम्कान है। जो कि नून लीग इनके मुकाबले में जो कैंडिडेट हैं अंजुम वकील ख़ान, वो एक इंतहाई गैर मकबूल शख्सियत हैं इस हल्के के। उनके ऊपर करप्शन की स्टोरियाँ भी काफ़ी रही हैं, ये गिरफ़्तार भी रहते हैं करप्शन केसेस के अंदर और कोई इतने खास पढ़े लिखे भी नहीं है, कि बात करने का कोई इनका खास अंदाज़ इतना इंप्रेसिव नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि अंजुम वकील जो है वो कोई ख़ास इनके 20-25 हज़ार के मार्जिन से वो पिछले इलेक्शन हारे हैं तहरीक इंसाफ से। तो इस इलेक्शन में भी अंजुम वकील का मुझे कोई चांस नज़र नहीं आता है। अगर धक्का देकर जिताया जाता तो ये बड़ी ज़्यादती होगी। फिर इसी हल्के में पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट राजा इमरान अशरफ, राजा परवेज़ अशरफ के भाई हैं, ये गुजरहां से उठ के आ गए इस्लामाबाद इलेक्शन लड़ने के लिए। इनका मुझे कोई चांस नज़र नहीं आ रहा है इस हल्के के अंदर। फिर आते हैं NA 47 में जो इमरान खान का घर जिसमें आता है बनी गाला, F6, F7, G7, G6 वगैरह, ये सारे I8 वगैरह ये सारे इसमें आते हैं सेक्टर्स। और इसमें सूरत हाल जनाब यह है कि यहाँ चूँकि अली नवाज़ जवान ने पाकिस्तान तहरीक के साथ छोड़ दिए, वो इलेक्शन लड़ नहीं रहे, तो इस हल्के से पाकिस्तान तहरीक के साथ ने शुएब शाहीन एडवोकेट को टिकट दिया है और उनके मुकाबले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तारिक फजल चौधरी मैदान में है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर नैयर बुखारी के भाई सिब्तर अदब बुखारी इलेक्शन यहाँ से लड़ रहे हैं। और जमात इस्लामी के जो है अमीर इस्लामाबाद
वो भी यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और मुझे जो इसमें ज़्यादा जो सूरत हाल बेहतर लग रही है इस हल्के के अंदर, वो तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, चूँकि ये सेक्टर एरिया के अंदर तहरीक इंसाफ का बेतहाशा वोट है, बनीकाला के अंदर तहरीक इंसाफ का बेतहाशा वोट है। तो इस हल्के में नून लीग भी अपने आप को बेहतर समझती है, चूँकि तारिक फजल चौधरी का यहाँ पे घर है, जिसको उन्होंने फार्म हाउस है, जिसको उन्होंने मुस्लिम लीग नून का सेक्रेटेरिएट बनाया हुआ है। जमात इस्लामी के कैंडिडेट का मैं नाम लेना भूल गया था, असलम इकबाल साहब हैं जो कि जमात इस्लामी के। अच्छा, इसके अलावा अब जो मैं बात कर रहा था यहाँ पे जो तहरीक इंसाफ की मैं पोजीशन की बात कर रहा था, तो तहरीक इंसाफ जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इस हल्के के अंदर, जो कि इमरान खान का वोट है सारा। कोई शुएब शाहीन ने तो कैंपेन भी नहीं की इस हल्के के अंदर, बिल्कुल कैंपेन नहीं की, लेकिन चूँकि वोट जहाँ पे इमरान खान का काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ से ज़्यादा चांस जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये दूसरी सीट पर निकालने का कभी इम्कान है। थर्ड सीट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि जो जीती थी 2018 में, वो NA-48 है इस सिलेक्शन में। NA-48 जो है ये इसमें अभी रूरल और जो कुछ सोसाइटीज़ वगैरह इस्लामाबाद की आती हैं, जिस तरह गुलबर्ग ग्रीन हो गया और बाकी बैरिया वगैरह, और आगे की तरफ अगर आप निकल जाएँ तो इसमें ये तुमेर और बाकी इलाके इसमें आते हैं। कोई आधा ये रूरल है, आधा ये जो है शहरी इलाकों पर मुश्तमिल है। इस हल्के की सूरत हाल ये है जनाब कि यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वकील रहनुमा जो है अली बुखारी, उन्हें टिकट दिया है, और उनके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून ने ये सीट जो है, पहले तारिक फजल चौधरी 48 से लड़ रहे थे, फिर वो 47 में आ गए, चूँकि 47 से आमिर कियानी इलेक्शन पहले लड़ रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, फिर वो आमिर कियानी वो IPP में अब वो तहरीक इंसाफ छोड़ गए हैं। ये भी तहरीक इंसाफ के बानी कारकुनान में से, बानी जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे उनमें से एक थे, बानियों में से थे, तो ये भी तहरीक इंसाफ 9 मई के बाद छोड़ गए थे। तो आमिर कियानी जो है ये विड्रॉ हो गए सूरत हाल देखते हुए, ग्राउंड रियलिटी के भाई बिला वजह का खर्चा होना है, इलेक्शन हार जाना है, तो ये छोड़ गए। जब ये छोड़ गए तो तारिक फजल चौधरी 48 से मूव करके 47 में आ गए, और 48 जो है वो नून लीग ने खाली छोड़ दिया। वहाँ कैंडिडेट किसी पार्टी की, नून लीग के पास या IPP के पास कैंडिडेट था ही नहीं। यहाँ से राजा खुर्रम नवाज जो है वो लड़ रहे थे इलेक्शन इंडिपेंडेंट हैसियत में, तो अब नून लीग जो है वो अपना वज़न जो है वो राजा खुर्रम नवाज़ के पीछे जो है वो डाल दिया है, और अब राजा खुर्रम नवाज़ ही नून लीग और IPP के मुश्तरका कैंडिडेट हैं NA-48 से। अच्छा, यहाँ से जो तहरीक इंसाफ मैंने कहा अली बुखारी है, तो ज़्यादा यहाँ पे जो तीसरे जो कैंडिडेट है यहाँ पे वो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर है। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जो है वो 47 से भी इलेक्शन लड़ रहे हैं इंडिपेंडेंट हैसियत में, और 48 से भी लड़ रहे हैं। तो 48 में जो है और 47 में, दोनों हलकों में ही अगर आप घूम फिर के देखें तो आपको हर तरफ जो है वो कैंपेन ज़्यादा, पोस्टर्स, बैनर्स, पैनाफ्लेक्स ज़्यादा आपको मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर के ही नज़र आते हैं। कैंपेन भी बड़ी मेहनत की है मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने दोनों हलकों में, बाकी कैंडिडेट से ज़्यादा। 47 में पीपल्स पार्टी भी बड़ा जोर लगा रही है, सिफ्त अल बुखारी भी बड़ा जोर लगा रहे हैं। शुएब शाहीन ने बिल्कुल कैंपेन की नहीं है, तारिक फजल चौधरी कैंपेन कर रहे हैं अपनी। तो मुझे फिर भी शुएब शाहीन की सूरत हाल बेहतर लग रही है इमरान खान के वोट की वजह से। जो खामोश वोटर निकलेगा और वो बाजी पलट देगा। तो 48 के अंदर जो है मुझे तहरीक इंसाफ और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर के दरमियान मुझे मुकाबला नज़र आ रहा है, और राजा खुर्रम भी आल दो और राजा खुर्रम नवाज़ भी अच्छी कैंपेन कर रहे हैं। 3 वे फाइट है यहाँ पे, लेकिन मुझे लग रहा है कि तहरीक इंसाफ भी एडवांटेज पे है, लेकिन मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की पोजीशन जहाँ पे आज तक की जो सिचुएशन है उस पर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जो है वो ज़्यादा उनकी बाकियों से ज़रा उनकी परफॉर्मेंस ज़रा बेहतर नज़र आ रही है। तो इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तें इंडिपेंडेंट, यानी कि 2 तहरीक इंसाफ डायरेक्ट इंडिपेंडेंट जीत सकते हैं। तीसरे हल्के पे तहरीक इंसाफ दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर। तो नून लीग, पीपल्स पार्टी, बाकी जमातों का यहाँ से मुकम्मल सफाया है जनाब, इस्लामाबाद से, वफाकी दारुल हुकूमत से। अच्छा, अब ज़रा बात करते हैं इस्लामाबाद की। मैंने आपको सूरत हाल बता दी, क्योंकि ये डिस्कस ज़रा कम होता रहा है, मैंने कहा ज़रा आपके सामने इसकी डिटेल रख लूँ। बाकी चारसदा में ये हुआ है जनाब के ANP के उम्मीदवार हैं जी, तैमूर खटक साहब ANP के तहसील सदर हैं। इन्होंने शाबड़ा के इलाके में ये कर रहे थे कॉर्नर मीटिंग, और यहाँ पर एक कॉर्नर मीटिंग में शरीक एक बंदे ने पीछे से आवाज़ लगाई, डोजे द डोजे का मैंने मतलब पूछा किसी बंदे से, क्या है? कहा जी हवाई फायरिंग, यानी कि ये बिल्कुल हवाई बातें कर रहा है बंदा। तो इतने में ये हुआ कि जो शायद अपना क्या नाम इनका, तैमूर खटक साहब आगे गुस्से में, इनकी शान में गुस्ताखी कर दी बंदे ने जनाब, चूँकि ये गुस्से में आ गए। इन्होंने तैश में आकर अपने गार्ड से कहा भाई फायर मारो। उसने फायरिंग करनी शुरू कर दी। 2 बंदे ज़ख्मी होकर DHQ अस्पताल में पहुँच गए, और ये हालत है वहाँ पे ANP के ख़िलाफ़ आज पूरे मुल्क आज पूरे जो है चारसदा के अंदर आज लोग जो है वो एहतजाजी मुजाहरे करने जा रहे हैं। तो ANP की तो वाट जो है वो लग गई है चारसदा के इलाके में, बल्कि पूरे KP के अंदर इनकी वाट लगने वाली है।
फिर मंडी बहाउद्दीन की मैंने आपको बताया था कि थाना पड़ियाँ वाली जो है यहाँ पर बेटे की जगह बाप को हिरासत में लिया गया था, क्योंकि कसूर उस बेटे का ये था कि वो तहरीक इंसाफ की कैंडिडेट का उसने वहाँ पे जलसा करवाया था। तो 4 दिन पहले बाप को उठा लिया गया और वो बेचारे की आज पुलिस कस्टडी में जो है गुज़िश्ता रात उसकी डेथ हो गई है। और ये बड़ा शोर मचा हुआ मंडी बहाउद्दीन के अंदर के पुलिस हिरासत में बंदे की जान चली गई। तो ये जनाब आज की मोटी मोटी अपडेट्स हैं। कैंपेन आज ख़त्म हो रही है और सब जमातों ने अपना पूरा जोर लगाया है। तहरीक इंसाफ जो है वो अपने बल्ले का इंतखाबी निशान लेना, लेवल प्लेइंग फील्ड लेना, वो इस तरफ उसका जोर ज़्यादा लगा है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ ने जो 1 पॉइंट अभी अपना एक एजेंडा रखा है कि सारा कुछ जो है उसका बदला तहरीक इंसाफ वोट से ले सकती है, वोट डाल के सारा हिसाब किताब अपना बराबर कर सकती है। तो जो फोकस है तहरीक इंसाफ का वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो है लोग वोट कास्ट करें जाके अपना, यानी नौजवान अपना वोट कास्ट कर लें। टर्न आउट अगर 60% से ज़्यादा तहरीक इंसाफ ले जाती है तो फिर तहरीक इंसाफ को जीतने से इलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। फिर वो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ सीट जो है यानी कि हाईएस्ट नंबर ऑफ़ सीट्स तहरीक इंसाफ ले सकती है। तो इस वक्त इसी सारी चीज़ों को देखते हुए ज़रा तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो मुख्तलिफ प्लान बन रहे हैं। तो कल की वीडियो में मैंने बात भी की थी कि तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी तलात जो हैं वो ये कह रहे थे, रऊफ़ हसन साहब, कि मुझे नहीं वो ये कहते हैं कि इस बात का बहुत ज़्यादा खदशा है कि अब तहरीक इंसाफ को कहीं बैन ही ना कर दिया जाए। तो पार्टी अगर बैन होती है तो सारे बंदे जो हैं उनके फारिग हो जाएंगे। तो ये एक प्लान सी जो है वो रखा गया है कि अगर तहरीक इंसाफ फिर भी जीत के आ जाती है, मेजॉरिटी में आ जाती है, तो फिर तहरीक इंसाफ को बैन कर दिया जाए, कलअदम कर दिया जाए। इसके लिए भी काम मुकम्मल हुआ है, सारा होमवर्क सब कुछ कर लिया जाएगा। लेकिन मुझे ये सिस्टम जो है इस तरह से ज़्यादा अरसा चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आवाम की जो मर्ज़ी है, मर्ज़ी और मंशा को अगर कोई सप्रेस करके आप किसी को भी ले आएंगे वो चल नहीं सकेगा। तो ये जनाब इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल है, ग्राउंड सिचुएशन। देखते हैं कि इलेक्शन डे पे क्या होता है। तहरीक इंसाफ के वर्कर अगर निकल आते हैं बाहर वोट कास्ट करने के लिए खामोशी के साथ, ज़्यादा यानी कि अपने आप को विजिबल किए बगैर, तो फिर तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन जीत सकती है और ज़्यादा नंबर ऑफ़ सीट्स तहरीक इंसाफ ले सकती है इस इलेक्शन के अंदर। बाकी देखते हैं 8 फरवरी को क्या होता है। शिद्दत से सबको इंतज़ार है। इंशाल्लाह आपको तमाम डिटेल से अपडेट रखेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।